नमो नमः। नमो नमः महोदय। नारायणाय रविमंडल संसिताय नारायणाय परमार्थ प्रदर्शनाय नारायणाय अतुलाय अतीन्द्रनाय नारायणाय विराजाय नमो नमस्ते। आज उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग के द्वारा आयोजित उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर हम सब एकत्रित हुए हैं। आप सभी को मेरी ओर से उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर सर्वप्रथम उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपना योगदान देने वाले सभी अमर बलिदानियों और राज्य आंदोलनकारियों को मैं श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। आज राज्य उत्तराखंड अपनी स्थापना के 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस वर्ष राज्य स्थापना दिवस को देवभूमि में रजत उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। तो हम जानते हैं कि उत्तराखंड जो राज्य बना था, सर्वप्रथम मांग उत्तराखंड की 6 मई 1938 को की गई थी। हम आजकल के टाइम पे यह नहीं जानते, इतना मतलब नॉलेज नहीं रहता किसी को, पर हम इसी जो 9 नवंबर 2000 को हमारा जो राज्य बना था, तो हम प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को इसी राज्य स्थापना दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं मंगलाचरण के लिए छात्राध्यापक अजीत जी को आमंत्रित करता हूं और वह आए और मंगलाचरण की प्रस्तुति दें। सर्वेभ्यो नमो नमः। वैदिक मंगलाचरण। ऋग्वेद के रुद्र सूक्त के कुछ मंत्रों से मंगलाचरण करके कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ओम तद्रुद्राय प्रचेतसे मेरुष्टमाय तव्यसे ऊचे मसंतमं हृदे यथा आनो अदितिः कर्पस्वे नृभ्यो यथा गवे यथा आतोकाय रुद्रियम् यथा आनो मित्रो वरुणो यथा आरुद्रस्तिके एतति यथा विश्वे एषजोषसः गाथपतिं मेधपतिं रुद्रञ्जला आसभेषजं तच्छंयोस्त्वं नमीमहे यश्चुक्र इव सूर्यो हिरण्यमिव रोचते श्रेष्ठो देवानां वसुः। ओम। नितिन जी, माइक म्यूट है आपका। धन्यवाद अजीत जी। मैं सभी अध्यापक जो यहाँ पे जुड़े हैं उन सभी का स्वागत करता हूँ और छात्र अध्यापिकाओं का भी स्वागत करता हूँ। आयोजन को आगे बढ़ाते हुए मैं छात्र अध्यापक रोहन बुढ़ाकोटी जी को स्वरचित कविता के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो रोहन बुढ़ाकोटी जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमः शबाभ्यः शबापतिभ्यश्च वो नमो नमः। अद्य अस्मिन् कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथयः श्रीमती मीनाक्षी सिंह रावत महोदया एवं अस्य कार्यक्रमे उपस्थिताः सर्वे छात्राध्यापकाः एवं छात्राध्यापिकाश्च सर्वेषां स्वागतम् अभिनंदनम् व्याहरामि। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हम यहाँ पर उत्तराखंड राज्य जो आज इसकी स्थापना दिवस है, आज हम इसे मनाने जा रहे हैं। इसके लिए सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो इस उत्तराखंड राज्य जो ये स्थापना, आज इसका स्थापना दिवस है, इस पर मैं कुछ लाइनों के अनुसार, कुछ पंक्तियों के अनुसार मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा। अगर मेरे से किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये कविता कुछ गढ़वाली पंक्तियों में है, तो मैं आपको इसे सुनाना चाहता हूँ। इन्नी नी मिलियू उत्तराखंड, इन्नी नी मिलियू उत्तराखंड, या बरसों की लड़ाई छे, या बरसों की लड़ाई छे, लाठी डंडा खाई कन, लाठी डंडा खाई कन, सीनामा गोली खाई छे, सीनामा गोली खाई छे। 71 वाई गठन, 71 वाई गठन, उक्रांतक मसूरी माँ, उक्रांतक मसूरी माँ,
राज्य माँ की अलख जगी, राज्य माँ की अलख जगी और फूट पड़ गया चिंगारी माँ। इसका अर्थ है कि हमें जो ये उत्तराखंड राज्य मिला है ये ऐसी नहीं मिला है। इसके लिए हमारे जो क्रांतिकारी रहे हैं उन्होंने बरसों की लड़ाई लड़ी है और लाठी डंडा खा करके उन्होंने अपने सीने में गोली खाई है। जब 71 में जब उक्रांत का जो मसूरी में गठन हुआ तो राज्य माँ की अलग जागृत हुई और ये चिंगारी में फूट पड़ी। इसके आगे निकल गिन गांव शहर बटेक, निकल गिन गांव शहर बटेक, लेकन मसाल जलाई छे, लेकन मसाल जलाई छे, इन्नी ने मिलियो राज्य उत्तराखंड या बरसों की लड़े छे। अर्थात जो गांव के लोग थे वो निकल गए गांव से शहरों की तरफ मसाल जला करके। उत्तराखंड जो ये हमारा इसका गठन के लिए जो क्रांतिकारियों ने अपने जो उन्होंने इस राज्य को बनाने के लिए अपनी जान गंवाई, इसके लिए जो है गांव के लोग भी गांव से शहर की तरफ निकल पड़े। तो ऐसे ही नहीं मिला ये उत्तराखंड, ये बरसों की लड़ाई है। आगे निकल पड़ गया जब जन सैलाब, निकल पड़ गया जब जन सैलाब, खटी माँ की सड़कों माँ, खटी माँ की सड़कों माँ, लाठी और चलगिन गोली, लाठी और चलगिन गोली आंदोलनकारी निहत्तों पर। प्रताप और परमजीत सहित, प्रताप और परमजीत सहित सातों ने जान गवाई छे, इन्नी नहीं मिली उत्तराखंड यो बरसों की लड़ाई से। अर्थात जब गांव की तरफ से और अनेक जगहों से जन सैलाब निकल पड़ा खटीमा की शहरों पर, तो लाठियां और गोलियां चल पड़ी आंदोलनकारियों पर। जितने भी आंदोलनकारी थे उन सब पर गोलियां चल पड़ी और प्रताप और परमजीत सहित सातों ने जान गंवाई थी। ऐसे ही नहीं मिला ये उत्तराखंड, ये बरसों की लड़ाई से। आगे खटीमा की हालत देखी, खटीमा की हालत देखी, वाई मौन जुलूस मसूरी माँ, वाई मौन जुलूस मसूरी माँ, मार द्याई द्वि सगी बहनों थे, मार द्याई द्वि सगी बहनों थे, पुलिसक गोरी बारी माँ, पुलिसक गोली बारी माँ, टूट पड़ी कहर पुलिसक, टूट पड़ी कहर पुलिसक, घायलों थन चोट आई छे, इन्नी ने मिलियो राज्य उत्तराखंड, सीना माँ गोली खाई छे। इसका अर्थ है कि जब खटीमा की हालत देखी तो मसूरी में मौन जुलूस हुआ और 2 सगी बहनों को पुलिस की गोलीबारी में मार दिया गया। तो घायलों को चोट आई और ऐसे ही नहीं मिला है ये उत्तराखंड, कई लोगों ने सीने में गोली खाई है। आगे दिल्ली जान वालों थे, दिल्ली जान वालों थे, मुजफ्फरनगर में रोक दियाई, मुजफ्फरनगर में रोक दिया, रात में घेरिक पुलिसन, रात में घेरिक पुलिसन गोलियों को अग्नि झोंक दिया, गोलियों को अग्नि झोंक दिया, पहाड़ों की महिलाओं ने कक अस्मत बचाई छे, इन्नी नहीं मिली उत्तराखंड, सीना में गोली खाई छे। जो लोग दिल्ली जा रहे थे उनको मुजफ्फरनगर में रोक दिया गया और रात में पुलिस वालों ने क्या किया, उनको घेर करके और गोलियों के आगे झोंक दिया। तो इन्हीं के लिए हमारे जो पहाड़ों की महिलाएं रहे हैं, इन्होंने बहुत संघर्ष किया आंदोलन के लिए। तो कह रहे हैं कि ऐसी नहीं मिला ये उत्तराखंड, लोगों ने सीने में गोली खाई है। आगे सोनी कन खबर भड़क गिन लोग देहरादून माँ, सोनी कन खबर भड़क गिन लोग देहरादून माँ, पुलिस की गोली चार्ज माँ, पुलिस की लाठी चार्ज माँ, फिर उग्रवेनी लोग जुनून माँ, फिर उग्रवेनी लोग जुनून माँ, राजेश तलगी गोली भी सत्ताधर भटी आई छे, राजेश तलगी गोली भी सत्ताधर भटी आई छे, इन्हीं ने मिली उत्तराखंड, सीना माँ गोली खाई छे। तो इसका अर्थ है कि जब लोगों ने खबर सुनी
तो वो भड़क गए, देहरादून में लोग भड़क गए। पुलिस की लाठी जब चार्ज हुई, फिर लोगों का क्या हुआ, लोगों में उग्रता आ गई और लोगों ने क्या किया, जुनून में लोग खूब भड़के इस आंदोलन के पीछे। और जो राजेश जी थे उनको भी गोली कहां से आई, सत्ताधारियों की तरफ से आई। तो ऐसे ही नहीं मिला है ये उत्तराखंड, लोगों ने सीधे में गोली खाई है। फिर आगे कोटद्वार भी उबल गया, कोटद्वार भी उबल गया है अत्याचारक विरोध में, कोटद्वार भी उबल गया है अत्याचारक विरोध में। यक भी द्वि शहीद वेनी, यक भी द्वि शहीद वेनी, प्रशासनक प्रतिशोध में, प्रशासनक प्रतिशोध में। राइफल बटोन मारिकन, राइफल बटोन मारिकन, टूटी जोक कलाई छे, टूटी जोक कलाई छे, इन्हीं नहीं मिलियो राज्य उत्तराखंड या बरसों की लड़ाई छे। अर्थात जब ये आंदोलन हुआ तो कोटद्वार भी उबल गया अत्याचार के विरोध में। यहाँ भी 2 लोग शहीद हुए, जो ये प्रशासन का प्रतिशोध था, तो इसमें भी हमारे कोटद्वार के 2 लोग शहीद हुए। राइफल की जो बट होती है उससे मार करके उनकी जो है कलाई तोड़ दी गई थी। तो ऐसे ही नहीं मिला ये उत्तराखंड, ये बरसों की लड़ाई है। फिर आगे नैनीतालक विरोध तन, नैनीतालक विरोध तन, पुलिस जब कुचल न पाई, पुलिस जब कुचल न पाई, प्रताप सिंह बेकसूर तन, प्रताप सिंह बेकसूर तन, होटल भटेक घसीट कन लाई। जान बचाणक दौड़ में, जान बचाणक दौड़ में, गर्दन पर गोली खाई छे, जान बचाणक दौड़ में, गर्दन पर गोली खाई छे, इन्हीं ने मिली उत्तराखंड या बरसों की लड़ाई छे। इसका अर्थ है कि नैनीताल में जब विरोध हुआ तो पुलिस ने क्या किया, यहाँ पर पुलिस कुछ नहीं कर पाई, तो प्रताप सिंह बेकसूर को क्या किया, होटल से पुलिस वालों ने घसीट कर उनको ले आए। तो जब जो हमारे प्रताप सिंह थे वो जान बचाने की दौड़ में उन्होंने क्या किया, भागे और गर्दन पर उनके गोली लग गई। तो ऐसे ही नहीं मिला है ये उत्तराखंड, ये बरसों की लड़ाई है। आगे इसी पर श्रीनगर में आंदोलनकारी बैठ गिन अनशन पर, श्रीनगर में आंदोलनकारी बैठ गिन अनशन पर, पुलिस लाठी, पुलिसक लाठी डंडों न पिटे गिन राजेश और यशोधर, पुलिसक लाठी डंडों न पिटे गिन राजेश और यशोधर। पत्थरों न मारी यूंठ है, पत्थरों न मारी यूंठ है, लाश गंगा में बगाई छे, इन्हीं ने मिलियो उत्तराखंड, सीना में गोली खाई छे। इसका अर्थ है जब श्रीनगर में आंदोलन हुआ तो लोग अनशन पर बैठ गए, तो पुलिस के लाठी डंडों से क्या हुआ, राजेश और यशोधर खूब पिट गए। तो पत्थरों ने मारा, पत्थरों से मारा इनको, और पत्थरों से मार मार कर इनका क्या किया, इनकी मृत्यु हो गई। इनकी लाश को जो है गंगा में बहाया गया। और इसी के साथ ऐसे ही नहीं मिला है ये उत्तराखंड, लोगों ने सीने में गोली खाई है। इसी के साथ मैं आपको 4 पंक्तियां उत्तराखंड जो हमारा राज्य गीत है इसको सुनाना चाहता हूं। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, सत सत वंदन अभिनंदन। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, शत शत वंदन अभिनंदन। दर्शन संस्कृति धर्म साधना, दर्शन संस्कृति धर्म साधना, समरंजित तेरा कण कण, अभिनंदन अभिनंदन। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, सत सत वंदन अभिनंदन, सत सत वंदन अभिनंदन। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत।
धन्यवाद रोहन महोदय का। उन्होंने हमें बताया कि ऐसा ही नहीं मिला हमें उत्तराखंड। तो आप जानते हैं कि हमें उत्तराखंड राज्य बनाने में बहुत सी कमेटियां, जो हमारे जो आंदोलनकारियों ने बहुत सी कमेटियां बनाई, बहुत से खटीमा कांड, मसूरी कांड, रामपुर तिराहा कांड पे जो उन्होंने 2 बहनों की बात करी थी कि उनकी 2 बहन जो शहीद हुई थी, जो है हंसा धनाई और बेलमती चौहान जी। ये मसूरी राजेश लखेड़ा जी भी हैं, सत्यप्रकाश सप्याल, कई 6 लोग थे जो इस सुंदर राज्य गीत है और ये हमारे उत्तराखंड के ही हैं। हेमंत बिष्ट इनके द्वारा रचित है और यह उत्तराखंड में 2016 में सुनाया गया। अब मैं आयोजन को आगे बढ़ाते हुए श्री सौरभ कंडवाल जी को आमंत्रित करता हूँ। सौरभ कंडवाल जी। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यो नमो नमः। आज जैसे कि आप सबको विदित है कि आज उत्तराखंड का 24वां स्थापना दिवस है, तो आज हम इसलिए इस कार्यक्रम के लिए इस कक्षा में जुड़े हुए हैं। तो मैं सर्वप्रथम इस कक्षा की संयोजिका मीनाक्षी मैम का स्वागत करता हूं तथा हमारे सभी छात्र अध्यापक एवं छात्र अध्यापिकाओं का हम स्वागत करता हूं। और फिर जो इस करता हूं और इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो आप मुझे इसके लिए क्षमा करें। पावन धरा भारत भूका, पावन धरा भारत भूका, मैं शेखर हूँ मैं जेवर हूँ। पावन धरा भारत भूका, मैं शेखर हूँ मैं जेवर हूँ। गर राम बने यह सकल सृष्टि में, गर राम बने यह सकल सृष्टि में, मैं मित्र तुम्हारा केवट हूँ, मैं मित्र तुम्हारा केवट हूँ। गर लोक दृष्टि से देखोगे, गर लोक दृष्टि से देखोगे, इस भूधर का एक खंड हूँ, इस भूधर का एक खंड हूँ। गर देखो देवी दृष्टि से, मैं अखंड उत्तराखंड हूँ, मैं अखंड उत्तराखंड हूँ। मैं सकल सृष्टि का मित्र हूँ, मैं स्वर्ग का प्रतिचित्र हूँ। मैं सदनों से घिरा हुआ, हिम की शीतों से रंगा हुआ, इस भूधर का एक खंड हूँ, मैं अखंड उत्तराखंड हूँ। मैं भारत का कण कण रंगता, राम नाम हर क्षण जपता, तपस्वियों के तप से तपता, भूधर का एक खंड हूँ, मैं अखंड उत्तराखंड हूँ। इसी क्रम में मैं 4 पंक्ति और आपसे कहना चाहता हूँ। उत्तराखंड की क्रांति के लिए यूं ही नहीं मिला उत्तराखंड, यूं ही नहीं मिला उत्तराखंड। अनेकों ने जान गंवाई थी, न धर्म न जाति देखकर आंदोलन की अगुवाई की थी। चला जन सैलाब जब दिल्ली की ओर, इसमें वीर वीरांगनाएं थी। उग्र हुआ प्रदर्शन जब सीने में गोली खाई थी, यूं ही नहीं मिला उत्तराखंड, अनेकों ने जान गंवाई थी। धन्यवाद। धन्यवाद सौरभ जी का। उन्होंने हमें उत्तराखंड के बारे में बताया। मैं आगे प्रस्तुत करना चाहूंगा आकाश जुयाल, छात्र अध्यापक आकाश जुयाल। सर्वेभ्यो नमो नमः। मेरा नाम आकाश जुयाल है। मैं बीएस शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मैं आप सभी को उत्तराखंड राज्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इसी अवसर पर मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हम उस माटी के बने हैं जहाँ ऋषि मुनियों का वास है, इसे देव भूमि भी कहते हैं, ऊंचा हिमालय जिसका ताज है। हम उस माटी के बने हैं जहाँ ऋषि मुनियों का वास है, इसे देव भूमि भी कहते हैं, ऊंचा हिमालय जिसका ताज है। अल्मोड़ा की बालू मिठाई आज भी सबको भाती है, अल्मोड़ा की बालू मिठाई आज भी सब चाहती है। घर घर तुलसी व माँ गंगा का साज है, केदार सा शिवालय यहाँ माँ गंगा का साज है। ढोल धमा हुड़के की आवाज आज भी यहाँ आवाज है, ढोल धर्मा हुड़के की आज भी यहाँ आवाज है। अद्भुत है मेरा उत्तराखंड,
माँ गंगा के आंचल में बसा है। अद्भुत है मेरा उत्तराखंड, माँ गंगा के आंचल में बसा है। देव देवताओं की तपोभूमि, यही है मेरी मातृभूमि। देवताओं की तपोभूमि, यही है मेरी मातृभूमि। फूलों की घाटी, श्रीनगर की अलकनंदा, चारों धामों की यहाँ छटा है। हाँ, यही मेरा उत्तराखंड है जो पूरी दुनिया को भाता है। हाँ, यही मेरा उत्तराखंड है जो पूरी दुनिया को भाता है। धन्यवाद। धन्यवाद आकाश, तुमने हमें उत्तराखंड प्रकृति के बारे में बताया और जो वाद्य यंत्र है, ढोल दमाऊ, बाल मिठाई, जो हमारे मिष्ठान है, उनकी विशेषता को बताया। तो अब कोई अपनी स्वेच्छा से अगर कोई कविता बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ संयोजक डॉक्टर श्री मीनाक्षी सिंह रावत जी को, वह यहाँ पे आए और हमें आशीर्वाद रूप में कुछ ग्रहण दें और उत्तराखंड के बारे में कुछ बताएं। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए मैं आपको ढेर सारी बधाइयां देती हूँ। और आज हम सभी यहाँ पर उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसे कि रजत उत्सव के रूप में उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। ये हमारे लिए अत्यंतिक गौरवशाली क्षण है, गौरवशाली पल है, जो कि अभी मैं अपने छात्र अध्यापकों को सुन रही थी बड़ी ही प्रौढ़ता के साथ में। उत्तराखंड की उस गाथा को, जिसको कि आज संपूर्ण उत्तराखंड याद कर रहा है और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, उस गाथा को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में यहाँ पर रोहन बुढ़ाकोटी ने बहुत बढ़िया तरीके से सजाया। सौरभ कंडवाल ने बहुत अच्छी प्रस्तुति यहाँ पे दी और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे साथ जिन्होंने बहुत ही अच्छी प्राकृतिक छटा यहाँ पे बताई, ऐसे हमारे बच्चे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आकाश ने यहाँ पे जो प्राकृतिक छटा में श्रीनगर की अलकनंदा के जिक्र किया, वहीं सौरभ ने यहाँ बताया कि ऐसे ही नहीं हमको यहाँ ये चीज मिल गई है। रोहन बुढ़ाकोटी बता रहे हैं कि वर्षों का तप इसमें लगा है। कई सारी वीरांगनाएं, हमारे जो राज्य आंदोलनकारी थे, उन्होंने अपने ग्रहों का त्याग किया। उसके पश्चात ही हम आज अपने अलग राज्य में अपनी स्वतंत्रता के सहजता के साथ में अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। ऐसे उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस की मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, बधाइयां देती हूँ और ईश्वर का भी धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि हमने ऐसे देवभूमि पर जन्म लिया और ऐसी देवभूमि में हमें अध्ययन करने का भी अवसर मिला है और अपना कर्म करने का अवसर भी मिल रहा है। आप सभी भावी अध्यापक के रूप में यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, तो ये अत्यधिक आवश्यक है कि कोई भी लोक पर्व, राष्ट्रीय पर्व जो आयोजित होते हैं, उन आयोजित होने वाले लोक पर्वों, राष्ट्रीय पर्वों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आपका बढ़ चढ़कर योगदान हो, बढ़ चढ़कर आपकी प्रतिभागिता हो। आज का कार्यक्रम स्वरचित कविता प्रस्तुति का यहाँ पर रखा गया है, जो कि आप सभी मनोविज्ञान विषय का अध्ययन कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18 वर्ष की आयु, प्रौढ़ावस्था की आयु अब आप सब जी रहे हैं और इसी प्रौढ़ावस्था की आयु को उत्तराखंड भी जी रहा है। वो आज अपने 24 वर्ष पूर्ण कर चुका है और 25वें वर्ष में प्रविष्ट हो चुका है। अपने 25वें वर्ष में प्रविष्ट होने से ये अपनी रजत स्वरूप में आ चुका है और
हम चाहते हैं कि ये और ज्यादा निखरे और ये स्वर्ण बनकर चमकने लगे। हम स्वर्ण जयंती की ओर बढ़ें, और जब हम स्वर्ण जयंती की ओर बढ़ेंगे तो हम और ज्यादा विकसित उन्नतशील उत्तराखंड की चर्चा परिचर्चा कर रहे होंगे, और उसी उन्नतशील उत्तराखंड के निर्माण में अध्यापकों का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वो अपनी अदा करेंगे। आप उत्तराखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सुविधाएं हो सकता है आज भी उतनी ज्यादा ना पहुंच पाई हो, क्योंकि उत्तराखंड सरकार बहुत उन्नतशील कार्य और योजनाओं का संचालन कर रही है, किंतु फिर भी सुदूर क्षेत्रों में यदि कहीं कोई बच्चा शिक्षा से वंचित रह रहा है, वो प्रतिभाशाली है, ऐसे स्थलों में जब आपका चयन हो तो आप अपनी ओर से उत्तराखंड के विकास में जो योगदान देंगे वो यही योगदान होगा कि आप अपने राष्ट्र की संस्कृति, अपने राष्ट्र के रीति रिवाज, अपने राज्य के जो भी पर्व हैं, अपने राज्य का लोक संस्कार, राष्ट्र का जो राष्ट्रीय संस्कार है, वो वहां के बच्चों को आप आवश्यक रूप से देंगे, ताकि वो बच्चे भविष्य में राष्ट्र विकास में, राष्ट्र उन्नति में अपना योगदान दे सकें। साथ ही साथ राज्य के लिए विकासमय योजनाओं के निर्माण में आप एक विशिष्ट शोधकर्ता की भूमिका भी निर्वाहित करेंगे। आप जिस क्षेत्र में रहेंगे उस क्षेत्र की उन्नति, प्रगति और विकास के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। वहां के विकास की योजनाओं के लिए आप कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे। वहां की समस्याओं के निराकरण के लिए आप सदैव तत्पर रहेंगे। जब आप अपने कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे, अपने दायित्वों का आप बोध करेंगे, अपने प्रतिभाओं को आप समझेंगे, तो आवश्यक रूप से आपके द्वारा की गई क्रिया क्षेत्र को उन्नतशील बनाएगी। क्षेत्र उन्नतशील बनेगा तो आपका जिला उन्नतशील बनेगा, जिला उन्नतशील बनेगा तो आपका राज्य उन्नतशील बनेगा, और राज्य अगर उन्नतशील बनता है तो राष्ट्र उन्नतशील बनता है। ये हमें आवश्यक रूप से ध्यान रखना चाहिए कि संपूर्ण भारतवर्ष में अगर उत्तराखंड ने अलग राज्य स्थापना की मांग की होगी तो जरूर उसका कारण यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां रही होंगी। उन परिस्थितियों को विकसित करने का जो दृढ़ संकल्प रहा होगा, उन परिस्थितियों से उत्तराखंड को उभारने का जो दृढ़ संकल्पना रही होगी, योजना रही होगी, हम सभी उस ओर बढ़ रहे होंगे और उन अपने महान राज्य आंदोलनकारियों के लिए जिन्होंने अपने जीवन का त्याग किया, अपने गृह का त्याग किया, जिन्होंने अपने स्वप्नों का, जो हम कह सकते हैं व्यक्तिगत स्वप्नों का त्याग किया होगा केवल राज्य निर्माण के लिए, हम उनके स्वप्नों को साकार कर रहे होंगे, हम उनके देखी हुई कल्पनाओं को उकेर रहे होंगे, उनको सजो रहे होंगे। इस और हम सब आवश्यक रूप से बढ़ रहे होंगे। मैं आप सभी से विशेष रूप से अपेक्षा रखती हूँ कि आप सभी जब अपने अपने क्षेत्रों में नियुक्त होंगे अध्यापक के रूप में, तो सदैव कर्तव्यनिष्ठ बने रहिए, दायित्व का बोध अपने आप में रखिए, ताकि आपकी कर्तव्यनिष्ठता, आपका दायित्व बोध राज्य की उन्नति कर सके और राज्य की उन्नति के साथ साथ आप राष्ट्र की उन्नति में योगदान दे सकें। आपके सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, बधाइयां देती हूँ। हमारे साथ विभाग की आचार्य और हम सभी की माता तुल्या डॉक्टर बिंदुमती द्विवेदी मैम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और मैं मैम से निवेदन करती हूँ कि आप अपने आशीष वचन से हम सभी को लाभान्वित करने का कष्ट करें। मैम। बहुत बहुत बधाई मैम। आज इस पावन अवसर पर मैं इस आभासी पटल पर जुड़े हुए सभी अपने
प्रशिक्षणार्थियों को और अपने सहयोगियों को, आपको मैडम सभी को शुभकामनाएं और इस पावन दिवस की बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ। राज्य स्थापना दिवस का यह 24वां जो है समारोह चल रहा है। 24 साल हो गए, 24 साल का बिल्कुल एडल्ट हमारा राज्य हो गया है। तो जिस तरह से इन परिकल्पनाओं को साकार करने का स्वप्न देख करके राज्य की मांग करके अलग राज्य की स्थापना की गई, अब हमारी नई पीढ़ी उस सपनों को साकार करने के योग्य हो चुकी होगी। जिस समय ये राज्य बना उस समय जिनका जन्म हुआ होगा, हमारे प्रशिक्षणार्थी लगभग उसी समय के जन्म वाले हैं, तो साल 2 साल आगे पीछे इस तरह से, तो उनके लिए ये गौरव का विषय है कि आज 24-25 साल का जब व्यक्ति हो जाता है, 1 साल पहले जो पैदा हुए होंगे वो 25 साल के हो गए, जो 1 साल बाद हुए होंगे वो 23 साल के, और जो उस साल के होंगे 24 साल के। इस तरह से हमारे सभी 21 वर्ष से ऊपर के युवक इसमें सहभागी हैं, प्रशिक्षणार्थी हैं, और इनके सामने ये राज्य के सब जो दूरदर्शी हमारे मनीषी थे, उनके सपनों को साकार करने का एक पटल मिला हुआ है, एक जिसे कहेंगे कि प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, और उस प्लेटफॉर्म पे अपने जो है पूरे शक्ति के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, अपने सामर्थ्य का यूज करके, प्रयोग करके और राज्य को अपने उन्नतशील बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। आज अभी मैं देख रही थी कि वहाँ पे ऋषिकुल मैदान में झांकी हमारे विश्वविद्यालय की दिखाई पड़ रही है। वहाँ हमारे बच्चे बड़े ही जोर शोर से उसमें सहभाग कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कहीं गायन वादन चल रहा है, कहीं जो है वो है ऋचाओं का पाठ चल रहा है। महर्षि वाल्मीकि के उस चित्र से युक्त जो झांकी है वहां देख रही हूँ कि बिल्कुल जैसे ऋषिगण, ऋषिपुत्र सब अध्यवसाय, पठन पाठन, अध्ययन में, स्वाध्याय में निमग्न रहते थे, वैसा ही एक माहौल उत्पन्न हुआ है। ये सब देख करके एक अपने विश्वविद्यालय का कि एक अलग से मन में उभर कर आती है कि हमारे विश्वविद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक अध्यवसायी रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा। एक गिरीणाम संगमे च नदीनाम विप्रो अजायत। तो यह और हमारे यह जो उत्तराखंड है, यह निवास है और ऐसी बात कही गई कि विप्र अर्थात जो वर्ग का है, चिंतनशील जो अध्ययन है, बहुत क्षमता युक्त है, उस पर्वत उपत्यकाओं में अधिकताओं की यहाँ कहते हैं पशु यम तो रक्षितुमिच्छन्ति मध्या संयोजयन्ति, तब कि देवता लोग जो है जिसकी रक्षा करना चाहते हैं वो उसके पीछे पीछे पशुपालक की तरह नहीं लगे रहते, बल्कि बुद्धि के द्वारा उसमें जोड़ देते हैं, बुद्धि के द्वारा लगा देते हैं। इस तरह से बौद्धिक क्षमता सबके पास है और उनको सही दिशा में लगाने का कार्य जो हमारी मीनाक्षी मैडम करते हैं, यह बहुत ही सराहनीय पक्ष हमें दिखाई पड़ता है कि सबके पास प्रतिभा है, सबके पास ओज है, सबके पास जो है क्षमता है, लेकिन उसका प्रयोग किस दिशा में कैसे करना है, इसके लिए जो राह दिखाना होता है उसको राह दिखा करके मैडम आप बहुत ही बच्चों का हित करती हैं। और साथ ही साथ मैं जानती हूँ और ये मैं पूरे विश्वास के साथ और इसका मुझे गौरव की अनुभूति भी होती है कि हमारा विश्वविद्यालय, हमारे सभी छात्र, हमारा जो भी चाहे जो हमारे पास आउट हो चुके हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, जो पुलिस हमारे योगी जो कार्यरत लोग हैं, सभी
इससे एक साहस और स्फूर्ति प्राप्त करते हैं कि हमारे बच्चों की शक्ति बिल्कुल पॉजिटिव दिशा में लग रही है, सकारात्मक सोच, सकारात्मक दिशा में उनकी एनर्जी यूज हो रही है। और इसके लिए समय-समय पे जो आप प्रेरणा देती हैं, समय-समय पे जो उनको लगाती हैं अच्छे कार्यों में, क्योंकि कहते हैं यही ना कि जो सही कार्यों में लगाने वाला जो योजकस्तत्र दुर्लभ की बात आती है कि योजक दुर्लभ होता है। व्यक्ति को सही राह में लगाने वाला व्यक्ति जो है बड़ी कठिनाई से मिल पाता है। तो आप उन्हें मिली हैं और इन्हें राह देती हैं। ये बच्चे भी पूर्ण मनोयोग से हर कार्य में शामिल होते हैं। तो इस तरह से अपनी क्षमता, शारीरिक क्षमता दिशा में प्रयोग करते हैं। ये देख करके हर्ष की अनुभूति होती है। पुनः आप सभी को अपने इस राज्य स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, भूरिशः आशीष अपने बच्चों को और सभी को ढेर सारी शुभकामना और अभिनंदन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने जो कि प्रेरणा का स्रोत आप ही रहती हैं, जैसे कि मैंने पिछले बार भी कहा था कि कार्य योजना का जो भी स्वरूप होता है वो आपके साथ आवश्यक रूप से मैं साझा करती हूँ और फिर आप ही उसमें अपनी मोहर लगाती हैं कि बिल्कुल ये कार्य किया जाना चाहिए। किंतु आप सारा का सारा श्रेय मुझे दे देती हैं कि ये सारा कार्य मीनाक्षी करवा रही, ये सब विभाग करवा रहा है, हम सब मिलके कर रहे हैं। और ये सारे हमारे भावी अध्यापक हैं जिनके लिए हम सब तत्पर रहते हैं। और तत्पर रहकर, जैसे कि आपने अभी बताया कि आप अभी अभी ऋषिकुल मैदान की तरफ हमारे जहाँ छात्र अध्यापक प्रतिभागिता करवा रहे हैं, वहीं हमारे अध्यापक डॉक्टर सुमन प्रसाद भट्ट जी भी दायित्व में लगे हुए हैं उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के। आप वहां भी सम्मिलित होकर उन्हें आशीर्वाद देकर आ गई हैं। यहाँ हम सब जुड़े हुए हैं। तो ये विभाग की कर्तव्य निष्ठता है कि हम अपने भावी अध्यापकों को इस तरीके से निर्मित करें कि भविष्य में ये जहां भी स्थापित हो वहां ये आवश्यक रूप से अपने नव अंकुरित पुष्प के जो ये माली बनने जा रहे हैं, उस बगिया के माली बनने जा रहे हैं, उस बगिया में खुशबूदार अच्छे अच्छे पुष्पों को ये वहां पर निर्मित कर सकें, उन्हें तैयार होने का अवसर दे सकें। और उस तैयारी के लिए ही ये सारा प्लेटफॉर्म हम सब यहाँ पर निर्मित करते हैं। आप अपने व्यस्ततम समय में से मैम यहाँ पर आई और सभी को अपना आशीष वचन यहाँ पर आपने दिया आशीर्वाद के रूप में। मैं आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद अर्पित करती हूँ। मैं यहाँ पर धन्यवाद अर्पित करती हूँ अपने 3 वक्ताओं को जिन्होंने की यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर उत्तराखंड पर काव्य की यहाँ पे प्रस्तुति दी और उसकी व्याख्या भी यहाँ पर की है। मैं धन्यवाद अर्पित करती हूँ यहाँ जो हमारे श्रोता के रूप में अन्य छात्र अध्यापक जुड़े हैं, वो आवश्यक रूप से प्रेरणा लेंगे और आगामी जो भी कार्यक्रम हम आयोजित करेंगे उसमें बढ़ चढ़कर अपनी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि जो सोना है वो तपता है और तभी निखरता है। तो आप सभी को स्वर्ण बनना है तो आपको तपना भी पड़ेगा, उतना जितना आप तपेंगे उतना आप निखरेंगे। उसके लिए आवश्यक है कि जितनी आपके लिए पाठ्य सहगामी क्रियाएं संचालित की जा रही हैं, जितने कार्यक्रम आपके लिए यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, आप उन पे बढ़ चढ़कर अपनी प्रतिभागिता देने के लिए तत्पर रहेंगे, ये हम आशा करते हैं। बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम का संचालन करने वाले संचालनकर्ता नितिन को मैं ढेर सारी बधाई देती हूँ। उन्होंने बहुत ही व्यवस्थित कार्यक्रम का संचालन यहाँ पे किया। हमारे मंगलाचरण करने वाले अजीत राजपूत का मैं ढेर सारा धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने बहुत ही सुंदर यहाँ पर मंगलाचरण यहाँ पे प्रस्तुत किया हमारे समक्ष। साथ ही साथ जो छायाचित्र संकलन कर रहे होंगे संकलनकर्ता को मैं ढेर सारा धन्यवाद यहाँ पे देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम सारे विश्व में प्रचारित होगा, प्रसारित होगा। ऐसे हमारे समाचार लेखनकर्ता को मैं धन्यवाद करती हूँ और जो आज की उपस्थिति को संकलित कर रही होंगी हमारी कक्षा प्रतिनिधि
रूपाली यदुवंशी, मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ। एक बार पुनः आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हैं उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की। हम सब शांति पाठ करेंगे और उसके बाद एक सामूहिक छायाचित्र हम लेंगे। उसके बाद हम अपने इस प्लेटफॉर्म से हट सकते हैं। तो सामूहिक शांति पाठ के साथ में मैम आज्ञा है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल सामूहिक शांति पाठ ओम सर्वे शांति